दोस्तों, अरबियन सी में, अरब सागर में ईरान ने सीधी सैटेलाइट इमेज, देखिए ईरान ने, ब्लर है क्योंकि सैटेलाइट इमेज है और अंधेरा है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। सैटेलाइट इमेज से साफ नजर आ रहा है कि युद्धपोत में आग लगी है। अमेरिका का युद्धपोत तबाह हुआ है। अमेरिका मान नहीं रहा है, ईरान ने कंफर्म किया है। अमेरिका मानेगा भी नहीं क्योंकि चारों तरफ से जो लाल हो रहा है, पिट रहा है और उसके पास जवाब नहीं है, तो बयानात वो ऐसे दे रहा है जैसे कि वो तो जीत ही गया। हजरात, जीतता वो तब जब खामनाई के शहीद होते ही ईरानियन गवर्नमेंट सरेंडर कर देती। अभी तक ईरान ना झुका है ना रुका है। लीजिए, बड़ी बड़ी खबर इस एक वीडियो में दे रहा हूं, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता चुका था मैं कि अमेरिका नहीं जीत पा रहा है। ईरान को बहुत जल्दी हराने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। अब ऐसे में अमेरिका को दिख गया कि वो सामने से नहीं लड़ सकता। इजराइल को दिख गया कि हम सामने से नहीं लड़ सकते। अब तो हुआ यह है कि जो कुर्दिस्तान है, जो कुर्द के लोग हैं, कुर्द कम्युनिटी है, उसको इराक के अंदर मैंने अपडेट दिया था, हवाई जहाज से एयर ड्रॉप किया। अमेरिका ने हथियार फेंके। इराक की फौज देखने गई कि अमेरिका क्या फेंक रहा है, तो उनके ऊपर बमबारी कर डाली, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन। फिर उसके बाद कुर्द से कहा था कि तुम ईरान की जमीन पर घुसो और ईरान पर जमीनी कब्जा करो, जमीनी हमला करो और ईरान में आतंक फैलाओ। लीजिए, कुर्द ने अपने बाप की बात मान ली। तमाम अपडेट आ चुके हैं। ये देखिए, I-24 इजराइल का सरकारी अखबार है। बात सामने आ गई है, लाइव अपडेट है। ईरान के अंदर जमीनी हमला हो गया है। अल्लाह अकबर। ईरान के अंदर कुर्द के आतंकियों ने, कुर्द के दंगाइयों ने, कुर्दिस्तान के लोगों ने ईरान के अंदर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। कुर्द के लीडर ने कबूल किया है कि हमने हमले शुरू किए हैं, लेकिन हमला करते ही पैंट से टट्टी भी निकल रही है। कुर्द के लीडर ने कहा है कि हमें डर है, हमें खौफ है कि अगर हमने ईरान पर हमले जैसे शुरू कर दिए हैं तो ऐसा ना हो कि कुर्द को, बल्कि पूरे कुर्दिस्तान को, इराक के अंदर कुर्दिस्तान पर ईरान हमले शुरू न कर दे। हजरात, आपकी स्क्रीन पर आपको समझाने के लिए इराक और कुर्दिस्तान का मैप। कुर्द को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ना ईरान, न तुर्की, न कोई और। सिर्फ वाहिद अकेला इराक है जिसने मान्यता दे रखी है कुर्द को, और कुर्द को अपना मानता है। अब कुर्द के हिसाब से कुर्दिस्तान इराक का ही एक हिस्सा है। इराक उसे अपना कहता है, लेकिन कुर्द के लोग कहते हैं कि हमारा ये कुर्दिस्तान है। ऐसे ही कुर्दिस्तान की अलग सरकार उन्होंने बना रखी है, इराक ने मान्यता दे रखी है। तो कुर्दिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, ध्यान से सुनिएगा, कुर्दिस्तान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस हो गया ना तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जो कुर्दिस्तान का राष्ट्रपति है, बहुत ध्यान से सुनिएगा वरना समझ में कुछ नहीं आएगा आपको आगे का। कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया है और फोन पर आगा खामनाई की शहादत का शोक व्यक्त किया है। तो कुर्दिस्तान अगर है भी, कुर्द के लोगों का जो राष्ट्रपति है वो ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन उसके लोग, जो दंगाई आतंकी लोग हैं, अमेरिका के आगे जो घुटने टेक चुके हैं, वो ईरान में घुसकर जमीनी हमला कर रहे हैं। अमेरिका यहीं हार गया। जब अमेरिका और इजराइल को तीसरे की जरूरत पड़े, और भी आतंकियों की, तो सोचिए हार गया कि नहीं हार गया? हार गया ना भाई। अब सुनिए अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं। ईरान के बॉर्डर पर, ईरान और कुर्द के बॉर्डर पर हमला कर रहे हैं ताकि वहां डिस्ट्रक्शन हो, तबाही हो और कुर्द के लोग ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसें। वहीं अमेरिका, सऊदी अरब दोनों मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। खामनाई को तो छीन लिया, लेकिन खामनाई के लाल ने, हैदर के लाल ने, जिनको तुम काफिर कहते थे,
उन्होंने तुम्हें करबला याद दिला दी, उन्होंने तुम्हें हुजूर के जमाने की जंग याद दिला दी। आपको एक बड़ी खुशखबरी दे दूं, ईरान के इस 2-3 दिन के हमलों में ही अरब इतना खतरे में पड़ गया है कि अरब भूखा मर सकता है, मिडिल ईस्ट भूखा मर सकता है। कैसे? ये रही रिपोर्ट। ईरान के खतरनाक हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 85% जो खाना इंपोर्ट करता है अरब कुछ बनाता थोड़ी है, सब इंपोर्ट करता है। तो अरब देश जो खाना इंपोर्ट करते हैं 85% अब वो खतरे में पड़ चुका है, खाना इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 85% अब वो खाना इंपोर्ट, खाद्य उत्पादक इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था हजरात मोहतरम, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। ईरान ने धमकी दी है, बहुत बड़ी धमकी। ये पोस्ट जारी किया है जिसमें इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी धमकी है क्योंकि ईरान इस वक्त जो कह रहा है वो कर रहा है, और वो पहले कर देता है फिर बताता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की तो हम इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला करके उड़ा देंगे। ये होती है धमकी भाई। अब खेल रहा है ईरान खतरनाक। और आगे ईरान ने पता है क्या कहा? ईरान ने कहा कि अभी तो हम हमले और बढ़ाएंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अमेरिका की खुले में निंदा की और कहा कि उनको पता भी नहीं है कि खामनाई को शहीद करके उन्होंने क्या शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया जल रही है इस आग में और खामनाई को शहीद करना सरासर गलत था। हम हर तरह से ईरान के इस शोक में साथ हैं। अमेरिका ने कहा था, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि ईरान के पास अब ड्रोन कम हो गए हैं, लेकिन सच्चाई अब दिखाता हूं कि इराक में ईरान अभी भी ड्रोन भेज रहा है और अमेरिका उसे मार कर गिराने की कोशिश कर रहा है। सच मुंह से CNN के निकल गया। आप लोगों को ईमान का वास्ता है, शेयर कीजिएगा क्योंकि ये खबरें दबाई जा रही हैं। CNN लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था तेल अवीव से। लाइव रिपोर्ट करते करते पीछे से मिसाइल आने लगी, तो पत्रकार ने कहा कि यहां मिसाइलें आ रही हैं लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने मना किया हुआ है। ईरान की एक एक बात सच साबित हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब बयान में कहा है कि उनकी लीडरशिप मारी जा रही है, जो भी अगला लीडर बनने वाला है वो सब मिट रहे हैं, और अगर हम हमला ना करते तो ईरान पहले इजराइल पर हमला कर देता। अमेरिका पर हमला तो नहीं करता, इजराइल पे करता। तो ये बात क्लियर हो गई। जो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जंग इजराइल की थी, अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट को खत्म करके इजराइल फर्स्ट रखा। ये नीति रखी कि हमारे लिए इजराइल पहले है, अमेरिका बाद में। तो अमेरिकियों को धोखा दिया ट्रंप ने और वर्ल्ड वॉर छेड़ दी सिर्फ इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल की तमाम वीडियोस हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदे काम कर रहा है। And their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place. Years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. आप शैतान की स्ट्रैटेजी समझिए। इजराइल बॉर्डर पर हमला कर रहा है ताकि आतंकवादी घुस सकें। ठीक, पहला अपडेट जो वो कर रहा है। इजराइल का दूसरा अपडेट ये है, उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो ईरान में पुलिस स्टेशनों को निशाना बना रहा है ताकि पुलिस स्टेशंस को तबाह कर दे और ईरान के जो गद्दार लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं मूसाद और CIA से पैसा लेके, और लाखों वहां जो मूसाद के एजेंट्स हैं वो सड़क पर उतर कर जब प्रदर्शन करें तो पुलिस हो ही ना, क्योंकि स्टेशन तो उड़ा दिया। ये इजराइल की नीति देखिए कितनी खतरनाक है। ऐसे दो शैतानों के सामने 2 मिनट भी टिकना कितना खतरनाक है। लेकिन ईरान ने 2 दिन में पूरा मिडिल ईस्ट हिला दिया। और एक वो है, समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं? हाँ,
एक वो है 2 कॉल पर हगीज में हक देता है। ऐसा बजाया है ईरान ने अरब के नेताओं को और अरब में अमेरिकी साइट्स को कि अरब लीग रोने लगा। अरब लीग ने पहला स्टेटमेंट जारी किया है और ईरान से रिक्वेस्ट की है कि अब और हमले बंद कर दो यार अरब पर। हाँ, रिक्वेस्ट की है कि अरब पर हमले अब बंद कर दो। हजरात, एक नेता है, उसके घर पर कभी खाना खाने मत जाना, क्योंकि जब तुम उसके यहाँ जाओगे और जब खा पी के वहां से निकलोगे, उसकी गली में तुम पर हमला होगा, लेकिन वो पलट कर मुर्दा देखेगा भी नहीं तुम्हें। ईरान का युद्धपोत अमेरिका ने श्रीलंका के समुद्री इलाके में उड़ाया जो भारत से वापस जा रहा था। तब भारत के अंदर यही मोदी दोगली सरकार ईरान को अपना मित्र बता रही थी और जब उनके दोस्तों को, 100 से ज्यादा दोस्तों को श्रीलंका के करीब मार दिया तो मोदी ने मुंह फेर लिया। एक ट्वीट तक नहीं। क्यों? डर देखो आप, डर कितना डरा हुआ है प्रधानमंत्री हमारा कि एक शोक व्यक्त नहीं कर रहा है, ये तक नहीं कह रहा है, ईरान से फोन पर बात ही नहीं कर रहा कि भैया ये जंग खत्म होनी चाहिए, बीच का बयान भी नहीं दे रहा है। लेकिन भारत के गद्दार मुसलमान फिर भी उसे ही वोट देंगे। हैं बहुत गद्दार, मिलेंगे आपको। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये श्रीलंका से तस्वीर आई है। श्रीलंका ने बेचारे ने जैसे तैसे, श्रीलंका की नेवी ने ईरान के जो फौजी, जो युद्धपोत था, जो मारे गए फौजी नेवल ऑफिसर्स, 100 से ज्यादा लाशों को ढूंढ कर निकाला है और अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं ईरान ने एक आधिकारिक वीडियो जारी कर दिया है, शेयर कीजिएगा क्योंकि ये ईरान की इंफॉर्मेशन है और ईरान की इंफॉर्मेशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमान, कुछ क्रिएटर्स भारत के मुसलमानों के इमोशन का इस्तेमाल करके फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि ईरान को सपोर्ट मिले। ईरान ने यह वीडियो जारी किया है कि मिडिल ईस्ट में, अरब में और इजराइल में कहां कहां उसने निशाना बनाया है, कहां कहां उसने हमला किया है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बहुत हम मेन पार्ट लगा रहे हैं क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा है। अरब देशों में अमेरिका के जो एयरबेसेस हैं, जो अमेरिका की एक्सेसरीज हैं, जो अमेरिका के ठिकाने हैं, इजराइल के ठिकाने हैं और खासकर इजराइल, जहां जहां भी हमला किया है, ईरान ने सबकी जानकारी इस वीडियो में मैप पर दिखाई है। हजरात मोहतरम, अब कमाल की बात सुनिए। ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल प्रवक्ता। इसने पता है क्या कहा है? सुनिए। The president had a feeling, again based on fact, that a